हेलो बच्चों आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझिए, देखो एक बार इसको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस घटना को कहते हैं और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का वैद्युत चुम्बकीय में क्या रोल है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चुम्बकीय फ्लक्स समझना होगा बच्चों। देखो, यदि किसी कुंडली, चुम्बकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर हम किसी भी कुंडली अथवा परिपथ को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसके पृष्ठ से होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है फाई बराबर बी इंटू ए। यहाँ पर जो फाई है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी बी ए कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल पर ये मुड़ गया है। तो अगर थीटा हमारा 0 है तो फाई बराबर बी ए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जिस पृष्ठ से होकर के गुजर रही हैं, एक फ्लक्स गुजर रहा है, उस संख्या को हमने बोल दिया फ्लक्स। तो इसी फ्लक्स को फाई बोलते हैं। देखो, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ ए स्थित है, चित्र 13.22 ए, ये वाला पृष्ठ, तो इस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है, फाई बराबर बी इंटू ए। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए। देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी पृष्ठ के लंबवत न होकर पृष्ठ पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बना रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ के लंबवत दिशा में वियोजित घटक बी कोस थीटा होगा। चित्र 13.22 बी, ये डायग्राम इसका होगा जब हमें थीटा गिवन रहेगा। अतः पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई बराबर बी ए कोस थीटा होगा। तो ये भी बच्चों इसका एक फॉर्मूला है, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। और देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर अथवा न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है। देखिए, समझिए एक बार बच्चों। फ्लक्स एमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है, यानी कि एसआई मात्रक, वो वेबर होता है अथवा न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है। और सबसे पहले सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक धारा बहती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं तथा परिपथ में बहने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और इस महत्वपूर्ण घटना को एक क्रियाकलाप की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक क्रियाकलाप है 13.8। उद्देश्य क्या है इसमें? किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होने पर कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। तो इसके लिए जो क्रियाविधि है वो देख लीजिए पहले। नंबर 1, अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए।
कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर के से चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित कीजिए। किसी गैल्वेनोमीटर से लगा लो इसको। और नंबर 3, एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। क्या आप गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई परिवर्तन पाते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। मान लीजिए कि यह दाईं ओर है। यह कुंडली ए बी में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देता है। जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है, जो यह दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है, वो विपरीत हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखिए कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के सिरे बी की ओर हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखिए कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के सिरे बी की ओर हो। जो कुंडली का सिरा जो है ये बी, इसकी ओर हो। हम यह देखते हैं कि जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर को विक्षेपित होती है। इस प्रकार जब कुंडली को उत्तरी ध्रुव से दूर हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर को विक्षेपित होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आता है। तो इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? प्रेक्षण देखिए, जब कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास तथा कुंडली से दूर ले जाते हैं तो दोनों ही प्रक्रम में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन विक्षेप की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जब चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के समीप तथा दूर ले जाते हैं तब भी दोनों ही प्रक्रम के दौरान गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन विक्षेप की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है। विक्षेप तो प्राप्त होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है विक्षेप की वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। तो यहाँ से जो परिणाम निष्कर्ष निकलता है वो क्या है? देखिए, इस क्रियाकलाप से, इस एक्टिविटी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने ये पता लगाया है कि किसी भी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होने पर कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन जरूर आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी बच्चों बाद में पढ़ाई जाएगी।